हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ l पैरेलल टू m। तो यहाँ पर बच्चों हमें l और m जो है वो पैरेलल दी गई है, ठीक है। और ये जो x है हमें इसकी वैल्यू करनी है फाइंड। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हमें यहाँ पर थोड़ा सा कुछ काम अपनी तरफ से करना होगा, ठीक है। मान लीजिए ये जो एंगल हमें दिया गया है 110 डिग्री, इसके अपोजिट में यहाँ पर, ठीक है, इसके अपोजिट में यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारा ये एंगल 1 होगा, ठीक है। एंगल 1 इसे हम मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो जब ये वर्टिकली अपोजिट इस 110 के है तो जितना ये 110 यहां पर है उसका वर्टिकली अपोजिट हमेशा इक्वल होता है बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो ये जो एंगल हमारा एंगल 1 यहां पर हमने इसे माना, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 110 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे हम यहां नोट डाउन कर देते हैं। एंगल 1 जो कि यहां पर हमने इसे अपनी तरफ से माना है, ये फिगर में क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। और क्यों हुआ ये 110 डिग्री, क्योंकि इस 110 के वर्टिकली अपोजिट है ये, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं बच्चों। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हमें फाइंड करना है इस x की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर हमारी एक प्रॉपर्टी लगेगी बच्चों, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन बनी हुई है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के और इस पैरेलल लाइन के अंदर में ये हमारा एंगल 1 और एंगल x बना हुआ है, जो कि बिल्कुल सेम साइड बने हैं। सेम साइड का मतलब दोनों एक ही तरफ बने हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑन द सेम साइड, बिल्कुल सेम साइड के एंगल है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो भी होता है बच्चों, इन दोनों का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर हमारा एंगल 1 और एंगल x को अगर हम प्लस कर दें तो उसका टोटल हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से x प्लस एंगल 1 और इन दोनों का टोटल आएगा हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल्स बनते हैं उनका टोटल हमेशा 180 डिग्री आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए इसे मैं यहां लिख भी देता हूं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमारी यहां पर यूज हुई है और इसे कर देंगे बच्चों हम सॉल्व। तो x प्लस, अब इस एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 110 है, 110 इक्वल 180 डिग्री। तो x को रहने दीजिए यहीं पर, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो x इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा बच्चों हमारा 70 डिग्री, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारे इस फर्स्ट फिगर का आंसर। आई होप बच्चों कि इसे आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अपने सेकंड वन को। यहां हमें जो सेकंड वन दिया गया है बच्चों, उसमें हमारी पैरेलल लाइन एल एम दी गई है। इस ए को अगर केवल आप देखें, ठीक है, आप इस बी लाइन को छोड़ दीजिए, केवल आप इस ए लाइन को देखें, ठीक है। यहां हमें केवल इसी का यूज करना है। यहां जो बी पर 80 डिग्री आपको दिया गया है, इस 80 डिग्री से आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है बच्चों, आपको केवल इन्हीं दोनों से आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक है। तो हमारे एल और एम पैरेलल लाइन पर ए ये जो दिया गया है, ये हमें दिया गया है ट्रांसवर्सल, ठीक है। और जो एक्स और 100 दिए गए हैं, ये दोनों एंगल्स हमारे इस ट्रांसवर्सल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। एक्स और 100 जो है इस ट्रांसवर्सल के क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जितना एक होता है सेम उसी के बराबर दूसरा भी होता है। तो जितना हमारा ये एंगल है उतना ही हमारा ये x भी होगा, ठीक है। तो यहां पर केवल हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि x इक्वल हमारा 100 डिग्री ही होगा, ठीक है। और क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं इस पैरेलल लाइन L और M पर, ठीक है।
और ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं बच्चों, ये हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, यहां हमें 80 डिग्री का कोई भी यूज नहीं है, हमारा केवल इन्हें ही देख करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।